करेंगे ड्रामा जान निशान के आने वाले एपिसोड के बारे में। सुंबुल और सरफराज के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। गजनवी ने सरफराज को इसलिए छोड़ दिया कि वह चाहता है कि इसका फैसला दुआ और उसके घर वाले करें। तो गजनवी दुआ से पूछता है कि तुम चाहती क्या हो? तो दुआ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वह तड़प तड़प के मरे। लेकिन सरफराज को अभी भी चैन नहीं आता और वो चाहता है कि वह गजनवी और दुआ की ज़िंदगी कैसे ख़राब करे। और इधर कशमाला झूठ बोलकर अपनी बेटी को बीमार होने का ड्रामा कराती है। वह अपनी बेटी को कुछ ऐसा खिलाती है कि उसे बुखार हो जाए और उसे दवाई भी असर ना करे ताकि बुखार उतरे नहीं। वह अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ साथ खेल रही है। वह अम्मा साई को भी कहेगी, लेकिन अम्मा साई बाबा साई की वजह से वहीं रुक जाएगी। कशमाला बहुत खुश होती है जैसे कि उसकी साजिश पूरी हो गई है। वह गजनवी अपनी बेटी को गुड़िया को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। वह कशमाला को हॉस्पिटल में कहता है कि आप घर चले जाएं, मैं और दुआ यहाँ गुड़िया का ध्यान रखने के लिए हैं, हम उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे। लेकिन कशमाला तो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन गजनवी के साथ रहना चाहती है। कशमाला कहती है कि यहाँ पर आप हैं, मुझे बहुत खुशी है, मगर वो दुआ को ताने देने पर आ जाती है और कहती है गुड़िया मेरी बच्ची है और संतान का दर्द क्या होता है ये सिर्फ वही समझती है जो एक खुद माँ होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि घर में आने के बाद कशमाला घर पर दुआ को उल्टी सीधी बातें बोलती। कशमाला दुआ को कहती है कि गजनवी ने इतना बड़ा घर तुम्हारे नाम कर दिया। तो दुआ उससे कहती है कि गजनवी ने तो खुद को भी मेरे नाम कर दिया है और अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कशमाला उसे बोलती है बस अब बहुत हुआ। अब कशमाला की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है और पर वो घर में रहकर दुआ और गजनवी को साथ रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और कशमाला को यह भी पता चल गया कि इन दिनों दुआ के साथ और उसकी फैमिली के साथ सरफराज ने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। कशमाला सरफराज के पास जाती है और उससे मिलती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है दुआ के बारे में और ये बात तुम्हारे मतलब की बात है। और वह चौंक जाता है और कहता है कि आखिर मामला क्या है। अगर कशमाला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दुआ गजनवी की ज़िंदगी से निकल जाए और तुम उसे फिर बेच दो जैसे पहले बेचा था, तो सरफराज हैरान होता है कि तुम दुआ और मेरे बारे में सब जानती हो, आखिर तुम हो कौन? यहाँ पर कशमाला उसे कहती है कि मैं गजनवी की पहली बीवी हूँ। सरफराज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है अब मज़ा आएगा। सरफराज कहता है तुम मुझ तक कैसे पहुँची? कशमाला कहती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानती थी और कहती है अब हमारा मकसद एक है और कहती है तुम मेरा दुआ और गजनवी को अलग करने में मदद करो, मैं तुम्हें इस काम के बहुत पैसे दूंगी, इतने पैसे दूंगी कि पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कम नहीं पड़ेंगे इतने पैसे। लेकिन वह अपने काम में लग जाता है। सरफराज सैलरी लेने के बहाने अपने ऑफिस जाता है और कहता है मुझे बॉस से मिलना है। गजनवी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? सरफराज कहता है कि तुम तो अभी आए हो दुआ की ज़िंदगी में, दुआ तो मेरी ज़िंदगी में पहले से थी। और कहता है कि वह तुम्हारे साथ दौलत की वजह से है, मोहब्बत तो वो मुझसे करती थी। गजनवी बहुत ही गुस्से से देखता है, जाकर फिर बोल पड़ता है खबरदार अगर तुमने बेबी साई के बारे में कोई बात की। यह सरफराज कहता है यह साहब वफादार जात हो। फिर सरफराज यही कहता है एक बात तो है, वैसे हिस्से में तो वो मेरे पहले आई। सरफराज ये सब इसलिए कर रहा है कि वह कशमाला की दी हुई ड्यूटी कर रहा है। वह यह चाह रहा है कि गजनवी दुआ पर शक करे और उसे घर से निकाल दे। सरफराज की इतनी बातें सुनने के बाद गजनवी पिस्तौल लेकर सरफराज की तरफ करता है और कहता है खबरदार अगर दुआ के बारे में कोई बात की, इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में डाल दूंगा। सरफराज अपनी सैलरी को फेंक देता है और जाफर सरफराज को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देता है।
और कहता है खबरदार अगर बेबी साई के बारे में आगे कोई बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर सरफराज की माता पिता फिज़ा के घर पर जाते हैं। उसके पिता कहते हैं कि आप लोग जो चाहो सरफराज को सज़ा दे सकते हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे उसमें। अगर उसने गलती की है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। फिज़ा के पिता कहते हैं हम सज़ा देने वाले कौन होते हैं, ये फैसला तो फिज़ा खुद तय करेगी। सरफराज को क्या सज़ा देनी है, आगे इस ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।